नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनोवेटिवनेस। तो जिस तरीके से हमने फोरकास्ट को डिस्कस किया, हमने असॉर्टमेंट के एस्पेक्ट को डिस्कस किया, इसी तरीके से जो तीसरा मेन एस्पेक्ट हमारे पास मौजूद है दैट इज रिलेटेड टू इनोवेटिवनेस। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इनोवेटिवनेस के लिए हेल्प करते हैं हमें, तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स टू बियर इन माइंड व्हेन प्लानिंग मर्चेंडाइज इनोवेटिवनेस। सो जो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास मौजूद है और उसकी क्या रेलेवेंस है फॉर प्लानिंग, हम उसको भी क्विकली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास मौजूद है विच इज रिलेटेड टू टारगेट मार्केट। सो आपको इवेल्युएट करना है कि वेदर माय टारगेट मार्केट इज कंजर्वेटिव या इनोवेटिव, किस तरह की टारगेट मार्केट को मुझे लेकर चलना है। मेरा कस्टमर कंजर्वेटिव है या मेरा कस्टमर इनोवेटिव है। और गुड्स सर्विसेज ग्रोथ पोटेंशियल, फिर मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या मुझे कंसिडर करना है कि each new offering on the basis of rapidity of initial sales, maximum sales potential per time period and length of sales life। मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे गुड्स का और मेरे सर्विसेज का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और कितने अरसे तक के लिए है, फॉर हाउ लॉन्ग दैट ग्रोथ पोटेंशियल विल सर्वाइव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ पर्टिकुलर सर्विसेज। एंड देन थर्ड हमारे पास है पॉइंट इज फैशन ट्रेंड्स। थर्ड फैक्टर इज फैशन ट्रेंड्स। उसके अंदर व्हाट यू हैव टू सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फैशन ट्रेंड्स इफ एप्रोप्रिएट, एंड एज यू विल फाइंड बोथ द वर्टिकल वन एंड द हॉरिजॉन्टल वन, इट इज इजी फॉर यू टू डिफाइन कि विच पार्ट इज मोर रेलेवेंट रिलेटेड टू इनोवेटिवनेस। देन नेक्स्ट फैक्टर इज रिटेलर इमेज। तो रिटेलर क्या इमेज कैरी कर रहा है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर, व्हाट इज रिटेलर पैटर्नेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, रिलेटेड टू सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इनोवेटिव डिसीजन को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कस्टमर इज कंजर्वेटिव कस्टमर, सो ऑफ कोर्स he would be carrying your image not like the innovative approach. So he would be expecting services not innovative kind. So he would be expecting services or products or goods जो के उसकी needs को meet करती होंगी. So retailer image is very important in the minds of the customers. Then next factor is related to competition. So what you have to see कि either you have to lead the competition or you have to follow the competition. अगर आप लीडिंग पोजीशन में होंगे इट विल हेल्प यू इन टेकिंग द लीड, इन ड्राइविंग द शो, और अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आइए गुड्स के पर्सपेक्टिव में भी होगा और सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में भी होगा। फिर देन कस्टमर सेगमेंट्स, आपको एज ए रिटेलर यू नीड टू सी कि मैंने अपने कस्टमर्स को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है। सो फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू डिवाइड कस्टमर्स और डिवाइड मर्चेंडाइज एज पर दी कस्टमर सेगमेंट्स। तो आपको बड़े तरीके के साथ कि मैंने किस कस्टमर सेगमेंट के लिए कौन सी मर्चेंडाइज अपने स्टोर के अंदर रखी है, दिस हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। नेक्स्ट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिवनेस टू कंज्यूमर्स। सो रिटेलर को ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी न्यू ऑफरिंग है व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द टारगेट मार्केट, कितना रिस्पॉन्सिव है टू द कस्टमर। किसी भी प्रोडक्ट की नीड अगर या सर्विस की नीड अगर आइडेंटिफाई हो गई है तो हाउ क्विकली द रिटेलर विल रिस्पॉन्ड टू दैट। देन नेक्स्ट फैक्टर इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो रिटेलर शुड कंसिडर ऑल पॉसिबल इन्वेस्टमेंट्स, आइदर इट इज रिलेटेड टू गुड्स, इट इज रिलेटेड टू सर्विसेज, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल एडिशनल लोग, कोई नया फिक्सचर, कोई नया फर्नीचर। सो एवरी इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट शुड बी कवर्ड in terms of amount of investment. Then next factor is related to profitability. So retailer should assess new offerings, new assortment and what are the potential profits associated to it. इसी तरीके से retailer has to consider one more factor into consideration, that is risk. So the retailer should identify all risk associated to retailer image, associated to investments, associated to the opportunity cost. So all risks should be clearly defined and should be properly transcribed for the retailer. Then next factor is constrained decision making. So retailer को क्या देखना है कि if they are offering let's say franchises और चेन ब्रांच स्टोर्स, सो दे नीड टू सी कि उनको किस लेवल के ऊपर अपनी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को
किस तरीके से कंट्रोल करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है. फिर डिक्लाइनिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज द नेक्स्ट फैक्टर. सो दे नीड टू सी delete older goods and services, and they need to buy, let's say, reduce more low profitable sales, low profitable goods and services. So this should be one of the key factors while considering innovativeness into consideration. अगर हम बात करते हैं R&D की वेंडीज के हवाले से, विच इज वन ऑफ द फेमस रिटेलर, सो कंसिडरिंग इनोवेटिव फैक्टर इनटू कंसिडरेशन, दे फोकस मोर ऑन R&D ताकि वो इवेल्युएट कर सके, आइडेंटिफाई कर सके न्यू रेसिपीज फॉर देयर कस्टमर्स. अगर हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सो इन जनरल रिटेल स्टोर के हवाले से एक रिटेलर का लाइफ साइकिल भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ही है. तो अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन स्टेज, इट मूव्स टू द ग्रोथ एंड ग्रेजुअली मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन. सो रिटेलर की सेल्स नॉर्मली अपनी पीक पर होती है व्हेन दे आर एट द मैच्योर स्टेज, और दिस इज अ टाइम ऑफ नॉर्मली ओवर 3 to 5 years, और उसके बाद देन देयर इज अ डिक्लाइनिंग टाइम. और अगेन इट इज अप टू द रिटेलर, आइदर they will follow such innovativeness related to product or related to overall set of products or related to the merchandising category, that either they will go to decline or they will sustain for the maturity or they will stay at the growth stage for the longer period of time. So now we are going to see the structured guidelines for pruning products, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक रिटेलर एक प्लान डिवाइस कर रहा है तो उसको क्या क्या करना है, क्या क्या एक्शंस लेने हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उसके लिए फॉर ऑल दी प्रूनिंग प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करना है, दे नीड टू सेलेक्ट आइटम्स जिसको उसने एलिमिनेट करना है. और किसको एलिमिनेट करना है, कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको उसने एक्सक्लूड कर देना है. वो प्रोडक्ट्स जिनकी सेल लो है, वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइसेस रिड्यूस हो रही हैं, वो प्रोडक्ट्स जो कि लो मार्जिन ऑफर करी हैं, लो प्रॉफिट्स ऑफर करी हैं, या उनकी अपीयरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो रहा है. देन द रिटेलर हैज टू गैदर एंड एनालाइज तमाम डिटेल्ड फाइनेंशियल एंड अदर डाटा अबाउट दीज आइटम्स. सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, देन एनालाइज कर लिया, और फिर you need to consider non-deletion strategies. For example, cost cutting, for example, revising promotional efforts, for example, adjusting prices, and then cooperating with the other retailers. And the last, then you have to see, after making the deletion decision, do not overlook timing. Parts, services, inventory. For example, agar if you have offered an after-sale service for a product for 3 years, warranty period for 3 years, so you need to ensure that you should have parts and servicing for good 3 years. This is the selected checklist for predicting the fashion adoption. So पूरी checklist हमारे पास मौजूद है if you are going to predict about some fashion adoption in a particular retail store. So first of all, different questions आपके पास जो जहन में आने हैं, क्या फैशन सेटिस्फाई करता है कस्टमर नीड को, जिस फैशन की हम बात करने जा रहे हैं, जिस फैशन को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्या ये फैशन कंपैटिबल है विद द इमर्जिंग कंज्यूमर लाइफस्टाइल, or this fashion orientation is for the particular segment or for a mass market. और you need to see कि क्या radically new है ये फैशन, reputation क्या है उस डिजाइनर की जिसने ये फैशन इंट्रोड्यूस किया है, क्या are survey designers marketing some version of the fashion, is the price range of the fashion appropriate for the target market. For example, if the innovativeness is to the level where you can say that fashion is not appropriate for my target market, then it would be a tough decision. Then will appropriate advertising will be used, will the fashion will change over time, and will consumer view the fashion as a long-term trend, or it will be a kind of fad with that will leave at the end of the day. So what are the factors that you should consider in mind when planning merchandise quality? तो again वो सारे पैरामीटर्स के ऊपर रिटेलर को सबसे पहले देखना है टारगेट मार्केट के हवाले से. द फर्स्ट फैक्टर द रिटेलर शुड कीप इन माइंड रिलेटेड टू क्वालिटी, मर्चेंडाइज क्वालिटी इज रिलेटेड टू टारगेट मार्केट. तो उसको क्या देखना है, मेरी व्हाट इज द रिक्वायर्ड असॉर्टमेंट, रिक्वायर्ड मर्चेंडाइज रिलेटेड टू माय टारगेट मार्केट, व्हाट assortment is being offered by the competition, what quality or what kind of different qualities, what is the retailer image in terms of quality, the retailer considered to be perceived as high quality retail stores or a low quality retail store, and the location of the store. If the surrounding of the store goes with the image of the store of low quality areas, then generally it would be considered to be a low
profile store or poor location store. Then next factor is profitability. So considering merchandise quality into consideration, they need to seek a high quality products. Generally, they have the higher profits. So retailers should consider this factor, that if it will sell high quality products, it will bring more profitability for the retailer. Then either this product is manufacturer brand or it is the private label brand or own brand of the retailer. Then what are the customer services that you are offered? Either you are offering some kind of alterations, some kind of delivery services, some kind of personal services. So what kind of different customer services you are offering in order to improve the quality? Then personnel. So what are the employee skilled, knowledgeable, high quality merchandise you are offering to your customer, because it will really help customer in order to take any decisions. Then what are the perceived benefits related to goods or related to services by the customer? How customers are perceiving your goods, how customers are perceiving your their services, and what are the constrained decision making? What is your face reality of the retail store? Because the customers are going to see your franchise, or customer is going to see your chain store. The customer will perceive your image as a retailer about it. So retailer को ये identify करना है कि while devising the merchandising plan, it should consider all factors starting from the forecast, goes up to the merchandise quality. Tamam factors should be keep in consideration, so that because they are all important in devising the merchandising plan and in order to retain the customers for the longer period of time.